हमारे बीच कांग्रेस नेता और ओबीसी महासभा के नेता और साथ ही यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव मौजूद हैं। आपको बता दूं कि कल इनके इस सिरौल दफ्तर पर एक चिट्ठी यहाँ पर फेंकी गई है और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चिट्ठी यहाँ पर एक धमकी भरा पत्र यहाँ फेंका गया। उसमें ये लिखा गया है उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दूं कि रूपेश यादव अनेक ओबीसी समाज, दलित, पिछड़े लोगों की आवाज़ें उठाते आए हैं और उन लोगों का सपोर्ट, उनका समर्थन, सहयोग, उनकी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। लेकिन आज इस स्थिति है कि इनकी आवाज़ को रोकने का कुछ असामाजिक तत्व प्रयास कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये कब की घटना है? ये कब इस तरीके की चिट्ठी आई है? ये घटना है परसों की। परसों शाम को जब मैं ऑफिस पे आया, मैंने गेट खोला तो एक लेटर नुमा 2 पेज का पड़ा था, वहाँ गेट खोला था। किस तरीके की ये चिट्ठी इसमें है, थोड़ा बताएंगे क्या लिखा? मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो लेटर नुमा एक पड़ा, तो मैं अंदर आके देखा तो मैंने देखा तो ब्लड से लिखा हुआ था। जी। तो फिर हमारे और संगठन के पत्रकार ही थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया कोई लेटर है, तो हमारे लोग तुरंत आए, 2-3 लोग आए और फिर आगे जब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि गुर्जर समाज और जाटव समाज, और मतलब उनके लिए भी गालियाँ और गंदी गंदी गालियाँ, झर्रू चमार ऐसे कह के संबोधित किया जो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा ऐसी चीज़ों से। और बोला तू इनकी बहुत मदद करता है, तेरे चक्कर में जो चिरकुट लोग उचकने लगे हैं, कोई नहीं बचा पाएगा, 15 दिन के अंदर तुझे मार दिया जाएगा। स्वर्ण वर्ग जिंदाबाद, ब्राह्मण ठाकुर एकता जिंदाबाद, माई के लाल जिंदाबाद, ऐसी लैंग्वेज थी। और कहा गया था कि अगर इनकी मदद करोगे और नहीं तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। सर, ऐसा क्यों लगता है कि आप मतलब किसी से द्वेष है इनका? मतलब ये ऐसा क्यों आपको टारगेट कर रहे हैं ये लोग? मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस देश में 2 तरह के कानून हैं। आप निरंतर देखते आ रहे होगे 2 तरह का कानून चलता है, चाहे वो पीतम लोधी वाला प्रकरण हो, जी। चाहे अभी लौकिंद गुर्जर वाला प्रकरण हो। लौकिंद गुर्जर ने वहाँ जाके बोला, उसको FIR कर दी कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, पर किसी पे FIR नहीं की गई। रामप्रीत गुर्जर जब CM को गाली दी गई तो रामप्रीत गुर्जर जब मुद्दा उठाया तो उस मुद्दे पे FIR रामप्रीत गुर्जर पे हो गई। वही हाल हमारे SC ST वर्ग का है। उन्हें हमेशा दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। पर जब अभी एक प्रेजेंट में अभी रजक समाज की भी एक घटना हुई, रजक समाज के उस पर कब्जा कर लिया था उनकी धर्मशाला पर, जब भी हमने आवाज़ उठाई तो निरंतर हमारा प्रयास ये रहता है कि OBC, SC ST और माइनॉरिटी वर्ग जिसे दबाया धमकाया जाता है, तो हमारे जीते जी तो हम उन्हें अन्याय उनके ऊपर नहीं होने देंगे। तो ये धमकी भरे लहजे इन पत्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना हम डरने वाले लोग हैं, ना दबने वाले लोग हैं। अगर मैं तो कहता हूँ कि दम है तो सामने आ जाओ, और अपने कौम और अपने वर्ग के लिए हम तो कह रहे हैं कि हमारी जान भी, आखिरी खून का खतरा भी चले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो समाज के आप मुख्य मतलब नेता हैं और साथ ही ओबीसी महासभा, ओबीसी समाज के भी आप नेता लीडर हैं। तो जो आपसे भी जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनमें भी एक भय का माहौल होगा, तो चिट्ठी का जवाब आप कैसे देंगे? वो नहीं, भय का उनमें कोई माहौल नहीं है। हमारे लोगों में आक्रोश है। जी। भय तो हम लोग डरने वाले हैं नहीं। अगर 10% से 80%, 90% लोग डरने लगे तो इस देश में वो लोग हमें रहने ही नहीं देंगे। इस देश में लोकतंत्र और संविधान पे हम विश्वास करने वाले लोग हैं, उसका हक और अधिकार देते हैं। दूसरी चीज़ बताऊंगा आपको, 2 तरह का कानून मैंने इसलिए कहा कि जब बात प्रीतम लोधी पे आती है तो उसे भाजपा से निष्कासित कर दिया जाता है। अभी आपने एक वाक्य और देखा होगा, हमारे छतरपुर से विधायक हैं राजेश प्रजापति, उनके साथ एक पुलिस का SI लेवल का अधिकारी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। उनके MLA को, प्रेजेंट भाजपा सरकार के MLA को पिछड़ा वर्ग से, SC ST से आने के कारण थाने जाना पड़ता है और एक FIR बोल नहीं कराते। तो आप सोच सकते हो कि OBC SC ST वर्ग विधायक तो बन जाता है, पर वो कितना कमज़ोर है। वहाँ का थाना प्रभारी जो था वो ब्राह्मण था, वहाँ के SP ब्राह्मण था, और यहाँ से BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे। इन लोगों की सेप है और नरोत्तम मिश्रा की सेप है। मैं तो खुल के कहता हूँ कि इन लोगों ने इतनी सेप दे रखी है अपने जाति वाले अधिकारियों को कि वो काम केवल अपने वर्ग का लोग करते हैं। हमारे वर्ग के अगर लोग जाते हैं तो डांट के, फटकार के भगा देते। तो ये आवाज़ मैं उठाता रहूँगा और उठाता रहूँगा और अपनी आखिरी सांस तक उठाता हूँ। अगर अपने वर्ग की आवाज़ उठाने में अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप ओबीसी समाज के भी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी SC, कभी दलित, कभी और भी अन्य समाज जैसे कि अहीर रेजिमेंट, उपकरणी सेना हो गए, और भी तमाम लोग। तो कोई बड़ा, कई लोग आपसे जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के भी आप नेता हैं। तो चुनाव आगे अगर आपसे कुछ संभावना है चुनाव लड़ने की, तो कुछ
विपक्ष के द्वारा रोकने का प्रयास है क्या कहीं ऐसे धमकी भरे पत्र के माध्यम से संकेत दे रहे देखिए हो? इसे तो मैं कहूँगा एक तुच्छा सा कोई काम है। अगर उन्हें लगता है कि पत्र से या धमकियों से अगर हम डर जाएं तो ये बेवकूफ़पन की उनकी बातें। हम डरने और धमकाने वाले लोग नहीं हैं, हम कहीं कतई दबने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर जिसने पत्र लिखा है और जिस वर्ग ने लिखा है, मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर दम है तो सामने आ जाए और सामने आके अगर वो धमकी भरा पत्र अगर पैंट में सूसू ना कर ले तो फिर हम ओबीसी वर्ग से ही नहीं आते। इसके लिए पुलिस का भी अब कोई मैंने बात की है, आईजी साहब से भी की है, एसपी साहब से भी बात की है और एडिशनल एसपी साहब से भी बात की है। एफआईआर उन्होंने कर दी कि हम जांच कर रहे हैं। मैंने ठीक है आप जांच कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने उन्हें बताया था क्योंकि आप फेसबुक पे वगैरह में कमेंट्स में धमकी भरे मैसेजेस आते हैं, मैं सारे उनको अवगत करा चुका हूँ। पर प्रशासन भी पता नहीं इतना ढिलमुल रवैया क्यों अपनाता है, जी हमारी सही परे है। फिर भी हम तो लड़ाई जो लड़ते आ रहे हैं वो लड़ेंगे और बिल्कुल निडर होकर लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन अगर हमारा साथ देता है तो ठीक है और नहीं देता है तो भी हम अपने वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे बीच मौजूद थे यादव समाज के वरिष्ठ नेता रूपेश सिंह यादव। हमने उनसे बातचीत की अनेक मुद्दों पर। चाहे कल एक धमकी भरा पत्र यहाँ सिरगोल कार्यालय पर भेजा गया था, उसका इन्होंने इनकी समाज के लोग हैं उनमें एक बड़ा आक्रोश है और साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने इनसे चर्चा की थी। बाकी इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे दीजिए। नमस्कार।